हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हम जो सॉल्व करवाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ध्वनि, दूसरा ऑप्शन है शब्द, तीसरा ऑप्शन है वाक्य और चौथा ऑप्शन है लिपि। तो देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्वनि और शब्द, वाक्य, ये सब व्याकरण से ही संबंधित हैं। जो हमारा चौथा ऑप्शन है लिपि, ये व्याकरण से नहीं संबंधित, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है योग रूढ़ और तीसरा है यौगिक, चौथा है विदेशज। तो मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है। मुरलीधर योग रूढ़ शब्द है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न सूचियों को सही विकल्प का चयन कीजिए, चयन कर सुमेलित कीजिए। तो इसमें सूची दी गई है, सूची 1, सूची 2, जिसमें सूची 1 में दिया गया है उच्चारण स्थान और सूची 2 में दिया गया है व्यंजन। तो इसमें ये देखना है कि कौन से व्यंजन का कौन सा उच्चारण स्थान है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है दंत और इस व्यंजन दिया गया है का, और दूसरे ऑप्शन में दिया गया है मूर्धा और व्यंजन दिया गया है चा। तीसरे ऑप्शन में तालु दिया गया है और व्यंजन शब्द दिया गया है टा, और चौथे ऑप्शन में कंठ और व्यंजन वर्ण है ता। तो इसमें सही मिलान हमको करना है। आइए देखते हैं कैसे क्या करेंगे तो सही मिलान होगा इसका। तो जो हमारा डी ऑप्शन का है कंठ, इसका उच्चारण स्थान का वर्ग से होता है, और जो हमारा सी ऑप्शन है इसका उच्चारण स्थान चा वर्ग से होता है। तालु का उच्चारण स्थान चा वर्ग से है, और मूर्धा इसका उच्चारण स्थान टा वर्ग से है, और दंत इसका उच्चारण स्थान ता वर्ग से है। तो अब हमारा मिलान तो हो गया है। अब नीचे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें से ये देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले का 4, तो पहले का 4 ले लिया, बी ऑप्शन में मिल गया है पहले का 4, और सी ऑप्शन में भी पहले का 4 है। फिर दूसरे का 3, फिर देखते हैं दूसरे का 3, तो दूसरे का 3 हमको बी ऑप्शन में ही मिल गया है। और फिर देखते हैं तीसरे का दूसरा मिल गया है। और फिर देखते हैं चौथे का पहला मिल गया है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही शब्द है। पहला ऑप्शन दिया गया है पुरुष, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है पुरुष, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है पुरुष, और चौथा ऑप्शन दिया गया है पुरुष।
तो इसमें से देखना है कौन सा पुरुष शब्द सही लिखा है। तो इसमें जो बी ऑप्शन का पुरुष है ये सही लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन अविकारी शब्द है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अव्यय, दूसरा है क्रिया विशेषण और तीसरा है विशेषण। चौथा है ए तथा बी, यानी अव्यय और क्रिया विशेषण। तो इसमें देखना कौन सा शब्द सही है। तो अविकारी शब्द अव्यय और क्रिया विशेषण दोनों है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3 और दूसरा ऑप्शन है 4 और तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 5। तो देखते हैं कौन सा सही है। इसमें विशेषण के भेद 3 होते हैं, इसका पहला ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में से कैसा शब्द है। रेल यात्रा शब्द 4 ऑप्शन है इसमें। पहला नंबर है संकर, दूसरा ऑप्शन है विदेशज, तीसरा ऑप्शन है देशज और चौथा ऑप्शन है तत्सम। तो रेल यात्रा संकर शब्द है। कौन सा शब्द है दोस्तों, संकर शब्द है। अगला क्वेश्चन है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नंबर 1 है गै धन अक, नंबर 2 है गा धन अक, नंबर 3 है गे धन अक और नंबर 4 है गा धन इक। तो गायक तो पहली चीज आदि संधि के अंतर्गत आता है, तो इसका संधि विच्छेद कौन सा सही होगा, पहला ही सही होगा। ग धन अक बराबर गायक होगा। किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता। पहला ऑप्शन है भाववाचक, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यवाचक, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक और चौथा ऑप्शन है जातिवाचक। तो जो द्रव्यवाचक है इसका बहुवचन रूप नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल किसका उपन्यास है। मैला आंचल किसका उपन्यास है। पहला ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु और तीसरा ऑप्शन है गोपाल प्रसाद नीरज और चौथा ऑप्शन है हीरानंद वात्सायन। तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो आज के क्वेश्चनों का टारगेट मेरा पूरा हुआ दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले दिन नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।